कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का इतिहास के पाठ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को अध्याय 1 कब, कहां और कैसे में तीसरी हेडिंग बताएंगे कि प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। हम किस तरह ये जानते हैं कि क्या इतिहास मतलब होता है बीता हुआ काल, यानी हमारे पूर्वज किस तरह से कार्य करते थे, क्या संस्कृतियां थी, क्या पहनावा था। इसके जानकारी के स्रोत के बारे में जानकारी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं। इसमें देखेंगे प्राचीन इतिहास को या हमें इतिहास की जानकारी के निम्नलिखित स्रोत होते हैं, जैसे यात्रा वृत्तांत। हम यह देखते हैं कि पहले व्यक्ति जिस स्थान पर पर्यटन के लिए जाता था या जितने भी पर्यटक हैं कहीं भी गए तो उसके बारे में उसने लेख लिखा, चाहे वह मार्को पोलो हो 12वीं शताब्दी में या 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर आया। केरल के कालीकट तट पर आया, जिसका स्वागत गुजरात का जो शासक था जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो इस तरह से चाहे कोलंबस हो, वास्को डी गामा, मैगलन या मार्को पोलो, जितने भी यात्री हैं यात्रा वृत्तांत में, चाहे वह फायान हो, चाहे वह हेडसांग हो, चाहे वह इत्सिंग हो, उसने अपने अपने यात्रा वृत्तांत में कुछ न कुछ वर्णन किया है, जिससे हम तत्कालीन इतिहास के बारे में जानते हैं। इसी तरह से दूसरा ग्रंथ जो है अभिलेख है। ग्रंथ है, पहला तो यात्रा वृत्तांत हो गया, दूसरा अभिलेख है, अभिलेखागार जिसे हम कहते हैं। तो अभिलेख का मतलब होता है जो प्राचीन ग्रंथ हैं, चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता था उस समय, और उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसे तमाम वाद विवाद किया जा सकता था, और इसको लिख करके जिस मकान में रखा जाता है या जिस स्थान पर रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। उसको सुरक्षित रखा जाता है। प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए आज भी उसको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आप म्यूजियम में देखते हैं कि जितने भी अवशेष हैं या प्राचीन पुस्तकें हैं, अभिलेखागार मतलब होता है जहां पर हम पुरानी पुस्तकों को रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। तो इस तरह से कई चीजें हैं जिसके माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। इसमें देखेंगे प्राचीन इतिहास के जानने का निम्न स्रोत होता है। जैसे निम्न स्रोत होता है, नंबर 1 है प्राचीन ग्रंथ। प्राचीन ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत,
रामचरितमानस इत्यादि। दूसरा है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। तीसरा है अभिलेखागार। अभिलेखागार। नंबर 4 है जीवाश्म जीवाश्म। और 5वां है संग्रहालय। सर्वेक्षण। 5वां जो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण। ऐसे तमाम कारक हैं। इन रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे और उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद में किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। ये रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद मिलती है, जैसे है डायरी, निबंध, भोजन। तो इस तमाम व्यवहार से हमें क्या मिलता है? प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत हैं, जैसे पाषाण काल है। इसमें देखेंगे प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन था। सरकारी रिकॉर्ड 6वां जो था वह सरकारी रिकॉर्ड। सरकारी रिकॉर्ड जो महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण था। इसमें देखेंगे 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा, इसमें क्या देखेंगे? 19वीं सदी की शुरुआत में, 19वीं सदी की शुरुआत में एक शाखा से दूसरी शाखा, एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र पत्रिकाओं नोट्स, रिपोर्ट,
पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। ये स्रोत या जानकारियां समय और स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न थी। समय और स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न थी, क्योंकि जो कानून होता है वह समय के आधार पर बदलता गया और स्थान के आधार पर बदलता गया, जिसके कारण जो कानून है हमारे, वो कानून और वो विभाग भी धीरे धीरे बदलते जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो प्राचीन इतिहास है वह पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे हम कहते हैं, उसके आधार पर कितना दिलचस्प है प्राचीन इतिहास जानकारी के लिए, या उस समय के लोग का आवास क्या था, भोजन क्या था, परिवहन क्या था। ये तमाम जानकारियां हम उनके अतीत का अध्ययन करके ही जानते हैं। उनकी डायरियों को पढ़ करके, तीर्थ यात्राओं या यात्रियों के वृत्तांत को सुन करके, उनकी आत्मकथाएं सुन करके, उपन्यास को पढ़ करके अथवा निबंध को पढ़ करके, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, ये आज जितनी भी गाथाएं हैं उनको पढ़ करके अथवा नाटक को देख करके हम उनके अतीत के बारे में जानकारी करते हैं। तो इसको पढ़ाना है, मेन हेडिंग यही थी। अब इसमें पढ़ाना है तो पढ़ा देंगे हम एक दिन और इसके बाद दिखा देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।